नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंटरनेशनल काइट शॉप पे। तो गौरव भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। और भैया कैसा रहा? भैया बहुत ही बढ़िया, खूब मज़े हुए। और आप एक चीज़ देख के बहुत अच्छी आपको खुशी होगी कि ये जो काम होके आ रहा है ना, ये चीज़ हमारे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुज़ुर्गों के लिए काम करवाया है। और ख़ासकर उन बच्चों को ध्यान में रखा है जो लोग आजकल जैसे होता है ना प्लास्टिक से परेशान हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा 1 2 3 जहाँ पे काम नहीं कर पा रही है क्योंकि बारीक होने के कारण टूट जाती है, या जैसे बच्चे डायरेक्ट मांझे से उड़ाते हैं तो उनके हाथ से चटक जाती है। तो थोड़ा सा मजबूत डोर है, पर चीज़ ऐसी है कि आप इससे मंजोली उड़ाएं, चाहे तावा उड़ाएं, चाहे पोनी उड़ाएं, सब में आपको बहुत ही बेहतरीन काम मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि इसमें आपको कलर वेरिएशन भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो शोर भी आप एक चीज़ बताना चाहेंगे, कितना शौक कर लिया कि अभी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यार भैया आप काले क्यों लग रहे हो। भैया इस वक्त मैं साउथ अफ्रीकन बन गया हूँ बिल्कुल, जैसे नाइजीरिया के लोग बाग होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने शौक बहुत ही ज़्यादा करा है। मतलब ये 20-22 दिन तो मैंने ग्राउंड में, आपको पता है रिपोर्ट तो आई रही होंगी, दिन रात मैंने शौक करा है गौरव भाई। और इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा ऑप्शन दिया कि आज जाओ शौक करो। तो गौरव भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपने अभी इसी वक्त पहले ही वीडियो पे एक लॉन्चिंग दिखा रहे हैं अपने नए मंजी की। भैया क्या था कि अभी तक लोगों को जो डोर मिल रही थी ना, वो ऐसी मिल रही थी जो मैदान में लड़ाई जाती हो, है ना, और कुछ जैसे गेम्स हो रहे हैं उसमें लड़ाई जाती हो। तो ये फोकस नहीं था कि यार हमारे जो छत के खिलाड़ी हैं या जो बच्चे हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो खासकर उन टैलेंट जिनमें अभी उभर रहा है उन बच्चों के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे आज जो मैदान नहीं जा पा रहे हैं उन लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, ऐसी चीज़ बना के देते हैं जिसमें हमें ये ना लगे कि ये मंजोली में उड़ेगा या तो किस मौसम में उड़ेगा, सर्दी में उड़ेगा, गर्मी में। हमने वो चीज़ें ही ख़त्म कर दी मांझे में से। तो भैया मेरे को आप ये बताएंगे कि ये जो है मंजा जो है इसका क्या नाम है वैसे? ये भैया वैसे तो क्या है कि ये 500 ग्राम के कोन पे बना हुआ है। तो 500 ग्राम के कोन पे डोर बनी है, तो हम इसे होता है ना कि इसमें कोई ब्रेक नहीं डाला तो ये नॉन स्टॉप चलेगा, गिठाने बिठाने नहीं आएंगे। तो इसका नाम ही नॉन स्टॉप रखा है आपने। हाँ, जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, ये केवल एक सैंपल दिखा रहा हूँ, है ना। ये एक कोन है, 500 ग्राम का कोन है। इस पूरे कोन को हमने इसमें उतरवा दिया। ओके, तो ये कोन वाइज है मामला। हाँ, ये कोन वाइज है। और इसमें है ना ये तो उड़ाने वाली सद्दा अपनी जो पीछे बनती है इसके। और इसको एक और एनालिसिस कर देता हूँ कि ये डोर तो उड़ाने वाली जो पीछे बनती है और जिसपे मांझा बनता है, ये दोनों अलग अलग डोरें होती हैं। बिल्कुल, इसमें कॉर्ड्स होती हैं और इसमें केवल प्लाई का नाम लेके काम चलाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब सीधे बल का है, तो दोनों आपस में मैच करेंगे। आप इसे किसी भी सद्दी से उड़ाइए, ये आपको झंझनाहट या गुंडी नहीं मारेगा। तो ये सीधे बल का मंजा है, मतलब आपके हाँ, सीधे बल का है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें भैया ये है कि 500 ग्राम में जब ये कोन हमने बनवाया था, कोर्स कंपनी से हमने बनवाया था, तो हमने 60 बिल्कुल ना आए, उस चीज़ को गौर करा है। फिर भी देखो क्या होता है कि जब सद्दे की ये बोलते हैं ना कि वाइंडिंग होती है, नहीं वाइंडिंग ही होती है। जब वो कोन पे आता है ना, तो कई बार सद्दा मशीनों में भी टूटता है, तो वो गिठान लगाते हैं छोटी छोटी तोड़ के। दोस्तों गौरव भाई ने कितनी डीप में बात बता दी है, उन्होंने जरूर लंबी रखी बात, लेकिन आप लोगों को अच्छे समझा दिया कि क्यों साटें आती हैं और साटों का क्या मतलब निकलता है। तो गौरव भाई कितना पावरफुल है मंजा, ये बताइए पहले। देखो भैया पावरफुल किस सेगमेंट को आपने कैटर करा है इसको? सबसे भैया जो हम चाइनीज़ के अगेंस्ट में चल रहे हैं या प्लास्टिक के अगेंस्ट में चल रहे हैं ना, इसलिए इसे पावरफुल हाई टेम्पर का मांझा बोला जाएगा। हाई टेम्पर इसलिए क्योंकि अगर एक बार आपने इसे यूज़ कर लिया और अगर आप दोबारा उड़ाना चाहो तो ये दोबारा भी उड़ेगा, तीसरी बार उड़ाना चाहो तो तीसरी बार भी उड़ेगा। आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं एक वन टाइम यूज़ हूँ, रीयूजेबल मांझा ये। और भैया ये मैं जानना चाहूँगा कि मैं देखिए एक ट्रेड सीक्रेट होता है, आप बताएंगे नहीं, फिर भी मैं आपसे पूछ लूँगा और पूछना चाहता भी हूँ कि भैया ये आप बताओ कि कौन से थ्रेड पे बना हुआ है ये? भैया देखो मैंने कंपनी तो बता दी, थ्रेड का नाम क्या होता है कि फिर अगर डिमांड बढ़ती है ना तो वो धागा महंगा हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आज मैं आपको ये 1000 रुपये में दूं तो कल ये 1200 में दूं, या 6 महीने बाद इसकी रेट 1200 कर दूं। मैं चाहता हूं कि लंबे समय तक रेट अपनी यूनिफॉर्म रहे। गौरव भाई देखिए, मैं
आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप है ना फिर भी मुमकिन हो सके तो बताएं, क्योंकि देखिए मैं पारदर्शिता पे बहुत विश्वास रखता हूँ, है ना। ये चैनल में आपने कई बार देखा होगा बाहर निकाल के रखो। कि आपने ये देखा होगा इस चैनल में जब भी हुआ है सच्चाई और ईमानदारी के पीछे रहे हैं, हमने कोई चीज़ हाइड नहीं करी है। तो मेरे भैया देखिए सब्सक्राइबर्स है ना वो जानना चाहेंगे कि भाई ऐसी क्या बात है पावर की, या ऐसी क्या चीज़ है, तो आप बताना चाहें तो प्लीज़ बता दें, नहीं तो फिर भैया देखो, जो कोर्स कंपनी है उसके जो भी धागे आते हैं सब अच्छे पावरफुल आते हैं। पावरफुल का इन द सेंस के कि जो उनकी जो कॉटन यूज़ है वो अच्छे लेवल की कॉटन यूज़ होती है। तो उनका एक पहले सेगमेंट आता था गेंडा करके, हाँ है ना, बिल्कुल। गेंडा वो हिंदी में करवाते थे। और एक उनका प्रीमियम सेगमेंट आता है, वो बहुत छोटे छोटे, इतनी साकल भी नहीं है, जो चेन वाला था वो भी नहीं है, छोटे छोटे उन्होंने बनाए थे। मतलब 350 मीटर के उनके वो थे जो स्टिचिंग वाले में यूज़ करते हैं ना, आपने देखो को छोटे छोटे बहुत मजबूत है ना, गिट्टियाँ। हाँ गिट्टियाँ जो एकदम छोटी, 350 मीटर बताओ किस में आएगा। मैंने बियर करके धागा है उसको 500 ग्राम में कस्टमाइज़ करवाया और फिर ये धागा बनाया। अच्छा, तो इससे क्या होगा, तो ये इसलिए औरों से डिफरेंस है, हैं? हाँ इस strength इसकी में। जो टेम्पर है वो अच्छी आएगी, क्योंकि जो उनका जो ग्लेज था वो इतना अच्छा था कि जैसे हमने इसे मांझा सूदना चालू करा ना, तो खुदरी लुद्दी पे भी इसने हमें इक्वल फिनिशिंग दी। तो सिमेट्रिक में है हाँ सिमेट्रिक में आया। जी। और जब कारीगर सूदता है ना, तो अगर 10 लड़ है ना, तो कारीगर उस पर लूम भी जाए तो वो टूटता नहीं है। तो भैया आपने इतनी अच्छी मेहनत के साथ में, देखिए मैं एकदम से मंजे को इसलिए नहीं कहूँगा, अभी रिव्यूज़ आएंगे इनको जो यूज़ करेंगे लोग बाग। ये भैया और- इसको मैंने बिना नाम के करवाया है। अच्छा, हाँ बिना के- नाम के करवा लिया है। अच्छा। मैं अपन ऐसे ही किसी भी चीज़ को सीधा किसी को बेचने में नहीं लगते, इसको हमने करवा लिया। और यकीन मानना, जब लगातार बारिश हो रही थी ना, वहाँ पे भी हमने टेस्ट कराया तो इसने नमी नहीं पकड़ी। बहुत बढ़िया। लगातार बारिश के मौसम में जबरदस्त बात 80-90% ह्यूमिडिटी में भी इसने ना नमी नहीं पकड़ी मांझे ने, इसने अपना काम करा और टेस्ट सारा छतों पे ही कराया। तो किस रेंज की इस पे पतंगे इस पे सूटेबल रहेगी, मतलब कुछ भी उड़ाओ, मंजोली उड़ाओ, अद्दी उड़ाओ, फोनी उड़ाओ, तावा उड़ाओ, सब हाँ सबको मतलब ये उठा लेगी, मतलब आराम से। और तावे का जब लोड आएगा करीब आराम से उठा 1 किलो लेगी। 500 ग्राम को उठा आराम लेगी। से, आराम से। और भैया गजब यार, मंजा पर तो लाजवाब और है। इसमें अगर ये सबसे अच्छी बात यह है कि 5 की हवा में भी काम करेगा, 15-25 की हवा में भी काम करेगा। अच्छा, जैसे होता है ना कई बार बहुत तेज प्रेशर भैया होता है। डायरेक्ट काउंटर क्वेश्चन एक, क्या ये चाइना और 84 को काटेगा? देखो भैया, हमारा कंपटीशन हमारे मांझों पे ही रहता है। चाइना के लिए तो बनाई है, ठीक है, क्योंकि हम पतंगबाजी बैन होते हुए नहीं देख सकते। साफ सुथरी भाषा वैसे, अगर चाइना उड़ेगा तो ये बैन हो जाएगी। बैन हो जाएगी तो शायद 1.5 लाख तो लोग बरेली में हैं, और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में उससे भी नहीं, बहुत सारे गुनाहों में, मतलब बिजनेस हाँ। सब है ना? बिजनेस बहुत सारे चल रहे हैं, है ना, डिपेंडेबिलिटी है। तो ये चीज़ आपको चाइना के अगेंस्ट में है। बाकी हम किसी धागे के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम वो सिर्फ रखते भी हैं, बेचते भी हैं। चाहे आप पांडा बोल लो, चाहे 123 बोल लो, चाहे 8400 बोल लो, चाहे आप कोई सा भी धागा बोलो, कॉटन के सारे धागों की इज्जत होती है। आपने जो बोला अभी, और एक क्वेश्चन फिर से आपके ऊपर है जिससे कि लोग बाग अच्छे से समझ सकें, और आप फिर से समझा दो, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इस पे सद्दा लगाया जाता है तो ये सीधे बल का है, ऐसा आपने कहा है। तो भैया मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, क्या ये टूटेगा तो नहीं झटके खाके? नहीं भैया, टेम्पर अच्छा है ना, हाई टेम्पर की डोर है ये। टेम्पर हाई टेम्पर की हाँ, हाई डोर से टेम्पर लोच की भी है और- स्मूथ, हाँ स्मूथनेस पे लोच तो भैया देनी पड़ेगी। जिस मांझे में लोच नहीं है वो चटकेगा, ये तो देनी ही पड़ेगी। और यही सिद्धांत यही मैं पूछ रहा था। 2013 से इसी सिद्धांत पे काम हुआ है। चाहे आप मेरे पास किसी भाई के पास 2013 की चरखी हो, क्योंकि कल वो राकेश जी आए थे, उन्होंने गुलाबी चरखी दिखाई थी, तो 2016 की चरखी दिखा रहे थे, जिससे वो आज ही पेज काट रहे हैं। हाँ, अच्छी चटके। जब उसमें वो सोना गाइड का लेबल लगा हुआ आ रहा था, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आज भी उससे पेज काट रहे हैं। आपने मैदान में मैंने मैदान में वो वाली चरखी आपकी गुलाबी कलर की है, वो हाँ, भी- गुलाबी मोटे पहिए हैं उसके। हाँ, मोटे पहिए में, और बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना, आपका बहुत पुराना मंजा था। उन्होंने खुद ने बोला, लो शोभित भैया आप अपनी ही ब्रांड को उड़ाओ, हाँ। और उस मंजे से काट के दिखाओ भी। और आप विश्वास करो, मैंने उसे 6ठे पेज पर जाके, और वो कोई मेरा हाथ ना दबाता, तो मैं आपको भैया बताऊं, कुछ मैंने- एक वीडियोस में ऐसे डालने वाला हूँ जिसमें आपको अच्छी अच्छी जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, उसके पेज कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं, कौन कौन लड़ा रहा है, सबके वीडियोस डालने वाला हूँ। अच्छा भैया, दूसरी चीज़ मैं ये पूछूंगा आपसे कि देखिए हमारा कस्टमर ले ले इसको, तो ये आने वाली सीजन में लड़ेगी ये डॉग? भैया हम लोग कभी भी कल का बना हुआ मांझा नहीं देते। हम लोग कोशिश करते हैं महीने भर पाल के पुराना- देते हो मंजा थोड़ा। हाँ, महीना भर तो हो,
तो भी ये जब मांझा बनता है भैया तो ये उस समय थोड़े से नरम रहते हैं। जी जी। अब जो हमारे पास जैसे 15-20 दिन हो गया, धूप नहीं निकली, तो महीना भर भी इसे रोकना पड़ेगा। धूप निकल रही है तो 15-20 दिन में आपको टेम्पर दे देगा। उस हिसाब से आप बता सकते हो। जैसे ये मांझा है, ये आपका किसी भी शहर में लड़ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप डाउनवर्ड चले गए साउथ की तरफ, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आपने देखा अच्छा इसमें टेम्पर इससे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जो मटीरियल होता है ये नमी कम पकड़ेगा। जी। क्योंकि क्या होता है कि जो टेम्पर होता है ना ऊपर का, वो अंदर तक नहीं जाने देगा, ठीक है। अब किसी को लाइट वेट चाहिए तो नमी ये भी नहीं पकड़ेगा पर क्या होता है कि जब मांझा 2-3 बार घिस जाता है ना, तो इसका टेम्पर हल्का हो सकता है पर इसका टेम्पर हल्का नहीं होगा। आने वाले वक्त पे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा, कलर सिलेक्शंस कितने मिल सकते? देखो भैया, आपने जैसे आज वीडियो बनाया, मैंने आपको ये चार्ट दिखा दी है ना, ऑर्डर नहीं आए तो 2 दिन तक आप कलर लो। अगर ऑर्डर ही आ गया और बंदे ने वीडियो महीने भर बाद देखा, तो फिर हमें थोड़ा सा उसे ये होता है कि बताना पड़ता है कि भाई आज क्रीम कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, मैरून कलर नहीं है, आज ब्लैक है। जैसे गौरव भैया लोगों ने सिलेक्ट कर लिया इनमें से, हाँ। आपने बोला कि उसके अलावा भी तो और बनेंगे, तो हाँ। क्या आने वाले स्लॉट में कलर ऑप्शंस होंगे? कलर ऑप्शन बतेरे मिलेंगे। बस भाई यही मैं बुलवाना चाह रहा था भैया से, जो कि मैंने फिर घुमा के पूछा है। तो गौरव भैया, मेरा ये मानना है कि जिस तरह आपके मंजो ने लगातार अपने आप में ब्रांड अपने आप को साबित करा है, तो मेरी तरफ से तो शुभकामनाएं हैं कि आपका ये जो भी है मंजा आपने जो आज लॉन्च करा है, उसके लिए पहले तो मैं सबसे दिल से आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी और आपने रिक्वेस्ट को माना भैया, और आते ही इतना बढ़िया मंजा दिखाया। बात मैं काट रहा हूँ, देखो मोबाइल दे दो। जी जी आप एक छोटी सी मेरी चीज़ करेंगे, जी जी बताइए। आप इनके टेम्पर खुद चेक करके फीलिंग बता दो, ठीक है। ये बात मैं बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत देर हो गई इस मांझों को देखते हुए, और देखते हुए तो बहुत देर हो सब्सक्राइबर गई। भी ये सोचेंगे कि ये दिखा नहीं रहे हैं इस बार, तो हम एक बार क्लोज लुक दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप क्लोज लुक देख लीजिए। और भैया देखो, आपने उतारा, ये देखिए लच्छे हो रहे हैं, देखिए देखिए हाँ। दोस्तों मेरे हाथ पे कैसे गिर रहे हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए रोका नहीं तो मेरे कितने सारे लच्छे गिर गए। भैया देखो हमारी ये कोशिश है, क्या बात है। जैसे जैसे और बनेंगे और ताज़े होंगे तो देखो थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। और ये देखिए दोस्तों इतना शानदार, मतलब इतना, ये देखिए मंजा इतना शानदार था, एक ही उस पर ये लपेट के भी आ गया दोस्तों। ये देखिए भैया एक बार इसमें दिखाओ कहीं पे घाव खाया कि इसमें? नहीं भैया, ये देखो मैं आपको अच्छे से बता दूँ, मैंने अभी लपेटी है दोस्तों, और बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से लपेट के भी मैंने इसको, देखिए कहीं पे भी इसने घाव नहीं खाया। था। और दोस्तों ये मांझा ऑरेंज शेड नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। हाँ वो थोड़ा इसके वजह से ये दिख रहा होगा। पिंक शेड है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो चीज़ आपको दिखा रहे होते हैं वो कैमरे में अगर हल्का सा अलग है, थोड़ा तो सा ये ईटा कलर टाइप का है दोस्तों, बहुत अच्छा, मगर ये हल्का सा पिंक शेड है। टेम्पर दिखाइएगा। मैं बताऊँ दोस्तों, इसका जो टेम्पर है ना भैया, वो भी खोलो। जो बिल्कुल आपने जो देखा होगा, आपने कभी फेरा हो हाथ तो फ्यूज वायर पे फेरा होगा आपने, बिल्कुल वैसा बना हुआ था दोस्तों, क्या बताऊँ। अपने को केवल पेज काटना है और पेज काटने के लिए दिल खुश हो गया भैया। हाँ, आपको डोर अच्छी सुताई वाली होनी चाहिए, अच्छी चाहे वो सुतली 6 कॉर्ड हो चाहे 9 कॉर्ड हो। और कई हमारे जो ऑफ शोर एरियाज हैं जहाँ पे समुद्र के किनारे तेज हवा चलती है, तो चाहे वो हाँ। मोटा उड़ा रहे हो 12 तार। बहुत ही बढ़िया। देखिए डबल बैरल का इस पर काम किया गया है, इसमें जैसे होता है मीठी, बिल्कुल मीठी कांटा भी इसके अंदर है, और स्मूथनेस ऐसी है दोस्तों, बिल्कुल सिमेट्रिक, ऊपर से तो मजबूत भाइयों, डोर कही है इन्होंने। भैया जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगी होगी। अच्छा भैया, आपने इसमें कितनी बार हाथ फेर दिया? 8-9 बार फेर दिया लग रहा ये है। ज़्यादा ही फेर दिया, मैं लगातार फेर ही जा टेम्पर रहा में हूँ। कोई कमी आ रही है? ये देखिए इसका टेम्पर, ये देखिए मैं इसका टेम्पर दिखा देता हूँ दोस्तों। तो एक हमारे जो, या तो आप मटेरियल के बारे में या सुताई के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भैया पहली बात तो मैं एक कारीगर को ये कहूँगा कि जो ये अभी ये मोमेंटम बनाए हुए बैठे हैं, इस मंजो के ऊपर बना रहे हैं, इस मोमेंटम को ये बनाए रहें, क्योंकि ये जो चीज़ है, और ख़ासकर मेरे जो अपने खुद के क्लब वाले हैं, आपको पता होगा भैया मेरा अपना खुद का क्लब भी बना हुआ है, और लगातार उधर से शौक हो रहा था अभी, और हमने अच्छे मतलब जो होते हैं ना धुरंधर खिलाड़ियों का भी। देखो दोस्तों, ये है इस डोर की टेम्पर, ये देखिए, और ये क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटी है। बिल्कुल दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी के साथ में इसके अंदर जो चूड़ा मनी बना दिया, मतलब जैसे मतलब ना जैसे रिंग बनती है ना, ऑटोमेटिक में अपने आप में चूड़ी बन रही है दोस्तों, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा टेम्पर, इतनी शिद्दत से मेहनत, और देखिए मेहनत का अपन कुछ भी करें, कितनी भी बातें कर लें, लेकिन जो कारीगर ने मेहनत की है ना भैया, उसका तो जवाब ही नहीं होता, क्योंकि वो अगर मेहनत कर देता है और हाथ दबा के, और जिस हिसाब से उसको चलना होता है पूरे दिन, वो बेचारा नॉन स्टॉप चलता है 6-7 घंटे, तो दोस्त वो दिखाई देता है इनके अंदर। तो बहुत अच्छी भैया आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों को चाहिए टाइमली ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है।
और उससे बेहतरीन बात यह है, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो आप हमारे और भी जो यूज़र्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, या जो आपके आस पड़ोस से बच्चे हैं, उन्हें भी आप रिकमेंड कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हम सपोर्ट में देना चाहते हैं वो हम हर एक बच्चे तक, हर एक बुज़ुर्ग तक और हर एक पतंग उड़ाने वाले शौकीन तक, चाहे वो छत की हो चाहे मैदान की हो, क्योंकि हमारे 1 2 3 की डोरें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आप लोगों को रिज़ल्ट दे रही हैं। और इन डोरों का तो मैं क्या जवाब दूँ, जब एक कोई खिलाड़ी इन डोरों को अगर लड़ा लेता है, जैसे छतों पे आपको पता है कि खिलाड़ी लोग भी थोड़ी सी मजबूत डोर प्लास्टिक के चक्कर में उड़ाते हैं, तो उनको ये पता है कि यार अगर गौरव भैया ने दी है तो ये 100% काटेगी। और एक ट्रेडमार्क है हमारे जयपुर में, आप कभी भी किसी बड़े खिलाड़ी से पूछिएगा कि यार ऐसी क्या खासियत है कि वो बंदा चाहे शॉप खोल के काम करे, चाहे वो ऑनलाइन काम करे, उसके डोर जो है वो इतनी बढ़िया कैसे बन जाती है, या उसमें ऐसा क्या जुनून है कि उसने 11 साल में कभी किसी भी मांझे में कोई कमी नहीं निकाली। उसने हर मांझे को हर सीज़न के हिसाब से लड़ा के दिखाया भी है और लड़ती भी है। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ? नहीं भैया, आपकी इस पर कोई 11 साल में अपने किसी भी कोई ब्रांड है जिसमें अपने को ऐसा लगा हो कि मैं आपके सामने कंधे से कंधा लगा के गेम से भी खड़ा रहूँ, और अपन छतों से भी करा है अपन ने, इवन अपने बीकानेर और ऐसी जो टीमें हैं उनसे भी लड़ाया है। तो भैया आपके मंजे हर जगह लड़े हैं, बढ़ चढ़ के बोले हैं। पर्टिकुलर वो नहीं कह रहा, अपने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने माल सेल करा, 1800 रुपये से लेकर 3500 भी मान लीजिए एक बार, है ना, 1 2 3 की डोर ले लीजिए, है ना। और कुछ एक जैसे जो ब्रांडेड टाइप जो आते हैं 9 तार 12 तार, जो 2500 रुपये के या मतलब 3 हज़ार के 6 रील भी आते हैं। तो किसी भी चीज़ में कभी किसी ने ये नहीं बोला कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं हुई या ये चीज़ कारीगर। और भैया मैंने अपने ही चैनल पर जब आपके ये करे थे ना, तो मैं आप लोग बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ईमानदारी के साथ में बताता हूँ, मैंने पहले ऐसे प्रोडक्ट देखे मंजों के जिनमें एक बार भी दोस्तों 0.1% का भी मतलब एरर जैसे अपन बोलते ना, वो भी एलिमिनेट कर दिया गया है।